समय की शुरुआत कब हुई? काल के 5 विराट रहस्य। क्या आपने कभी आधी रात के सन्नाटे में अपनी धड़कनों और घड़ी की टिक-टिक को एक साथ सुनकर ये सोचा है कि ये समय वास्तव में क्या है? क्या समय केवल सेकंड, मिनट और घंटों की एक निर्जीव गिनती है, या ये कोई ऐसी अदृश्य, प्रचंड और चेतनामय शक्ति है जो इस ब्रह्मांड के जन्म से भी पहले अस्तित्व में थी? आज स्काई दिव्या रहस्य में हम शब्दों की सीमाओं को लांघकर उस परम सत्य की ओर बढ़ेंगे जिसे समझना आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के लिए भी सबसे बड़ी पहेली रहा है। हम उस प्रश्न की अनंत गहराई में उतरेंगे कि समय की शुरुआत कब हुई और सृष्टि के प्रकट होने से पहले वहाँ क्या था। आइए काल के उन 5 विराट रहस्यों को एक-एक करके और भी विस्तार से समझते हैं जो आपके अस्तित्व की नींव को हिला देंगे। पहला रहस्य, महाकाल की अनंत शून्यता और आदि स्पंदन सृष्टि के उस आदि क्षण से पहले, जिसे आधुनिक विज्ञान बिग बैंग कहकर संबोधित करता है। वहाँ न आकाश था, न वायु, न कोई ठोस पदार्थ और न ही प्रकाश की एक भी किरण। वहाँ केवल एक अनंत, अथाह और मौन शून्यता व्याप्त थी, जिसे सनातन विज्ञान महाकाल की परावस्था कहता है। महाकाल का अर्थ केवल मृत्यु नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है वह आधार जो समय यानी काल की सीमाओं से भी परे और स्वतंत्र है। जब उस निराकार और निर्विकार परम चेतना में सृजन की पहली इच्छा जागृत हुई, तब उस सन्नाटे में एक सूक्ष्म स्पंदन पैदा हुआ। इस आदि कंपन को ही वेदों में नाद कहा गया है। इसी क्षण से शक्ति का विस्तार शुरू हुआ और उस शून्यता में स्पेस यानी स्थान पैदा हुआ। बिना स्थान के गति संभव नहीं थी और बिना गति के समय का जन्म नहीं हो सकता था। इसलिए महाकाल ही वह गर्भ है जहाँ समय बीज रूप में सो रहा था और वहीं से वह अपनी अनंत यात्रा पर निकला। दूसरा रहस्य, काल चक्र और सृजन प्रलय का महाविज्ञान। समय का दूसरा रहस्य इसकी चक्रीय प्रकृति में छिपा है, जो आधुनिक विज्ञान की रैखिक अवधारणा को चुनौती देता है। भारतीय दर्शन के अनुसार समय कोई सीधी सड़क नहीं है जिसका एक अंत हो, बल्कि यह एक भव्य कालचक्र है जो बिना रुके घूम रहा है। जैसे एक वृक्ष बीज से निकलता है, फलता फूलता है और अंत में पुनः बीज में समा जाता है, वैसे ही यह पूरा ब्रह्मांड मनवंतरों और कल्पों के चक्रों में बंधा है। हमारे पूर्वजों ने इसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की चतुर्युगी के रूप में परिभाषित किया। ये केवल वर्षों का गणित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय चेतना के संकुचन और विस्तार का विज्ञान है। जब एक महाकल्प पूरा होता है तो महाप्रलय आता है और समय स्वयं को समेटकर पुनः शून्य में लीन हो जाता है, ताकि एक नई ऊर्जा के साथ फिर से सृजन का उत्सव शुरू हो सके। समय का न कोई आदि है और न ही कोई अंत। ये केवल चेतना के अलग अलग स्तरों पर होने वाला एक निरंतर रूपांतरण है। तीसरा रहस्य, सापेक्षता का मायाजाल और चेतना का समय। समय का तीसरा और सबसे विस्मयकारी रहस्य इसकी सापेक्षता और मानसिक अनुभूति है। आधुनिक भौतिकी, जिसे टाइम डिलेशन कहती है, और बताती है कि गुरुत्वाकर्षण और गति के साथ समय धीमा या तेज हो सकता है। हमारे ऋषियों ने उसे हजारों साल पहले योग वशिष्ठ और त्रिपुरा रहस्य जैसे ग्रंथों में विस्तार से समझाया था। समय केवल बाहर नहीं है, बल्कि यह आपके मन के भीतर भी बह रहा है। जब आपका मन क्रोध, भय या पीड़ा में होता है, तो एक मिनट भी एक युग के समान लंबा और कष्टदायक महसूस होता है। लेकिन वही समय जब आप गहरे ध्यान, निस्वार्थ प्रेम या समाधि की अवस्था में होते हैं, तो कई घंटे केवल एक पल की तरह बीत जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि यह आपकी जागरूकता के स्तर पर निर्भर करता है। जो सिद्ध पुरुष अपने मन को शून्य कर लेते हैं, उनके लिए समय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और वे त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। चौथा रहस्य, काल पुरुष की सूक्ष्म लय और ब्रह्मांडीय घड़ी। चौथा रहस्य हमें बताता है कि ये पूरा अस्तित्व एक विशाल, जीवित और चेतन घड़ी की तरह है, जिसे काल पुरुष का स्वरूप माना गया है। आकाश में ग्रहों का एक निश्चित पथ पर घूमना, नक्षत्रों का उदय और अस्त होना और पृथ्वी की अपनी धुरी पर वह सूक्ष्म लय,
यह सब उस महाकाल के कठोर नियमों से बंधा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने समय को केवल घड़ी की सुइयों में नहीं, बल्कि अपनी सांसों में मापा था। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में जितनी सांसें लेता है, उसका संबंध सीधे ब्रह्मांडीय पिंडों की गति से है। आपकी हर सांस उस काल पुरुष की घड़ी की एक टिक टिक है। जब हम अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हम वास्तव में अपनी उम्र और समय के प्रभाव को भी प्रभावित करने लगते हैं। ये ब्रह्मांडीय घड़ी हमें निरंतर ये याद दिलाती है कि हम इस विराट मशीनरी का एक छोटा लेकिन अनिवार्य हिस्सा है, और हमारा हर कर्म समय के इस विशाल कैनवास पर अपनी छाप छोड़ रहा है। 5वां रहस्य, वर्तमान क्षण। कालजयी होने का एकमात्र द्वार समय का सबसे रहस्यमयी और अंतिम सत्य वह बिंदुस है जहां समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वह है वर्तमान क्षण। भूतकाल केवल एक मृत स्मृति है जिसे हम बदल नहीं सकते, और भविष्य केवल एक अनिश्चित कल्पना है जो अभी पैदा ही नहीं हुई है। वास्तविकता केवल अभी और यहीं में मौजूद है। समय का पूरा खेल केवल हमारे विचारों में चलता है। जो व्यक्ति भूतकाल के बोझ और भविष्य के भ्रम को त्याग कर पूरी तरह से वर्तमान की अनंत गहराई में उतरना सीख लेता है, वह काल के चक्रव्यूह से मुक्त होने लगता है। वर्तमान ही वो गुप्त द्वार है जहां से आप उस अमृत का अनुभव कर सकते हैं जिसे शास्त्रों में कालजयी या अमृतत्व कहा गया है। वर्तमान में जीना ही वास्तविक योग है, क्योंकि यहीं पर आप उस महाकाल से सीधे जुड़ते हैं जो स्वयं समय का स्वामी है। निष्कर्ष के तौर पर हमें ये समझना होगा कि समय केवल हमें बूढ़ा करने के लिए नहीं बीत रहा, बल्कि यह हमें स्वयं को पहचानने का एक अनमोल अवसर दे रहा है। मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है, लेकिन समय के इस महाप्रवाह में आपकी आत्मा एक यात्री की तरह है जो केवल अपनी वेशभूषा बदल रही है। इसलिए समय को व्यर्थ की चिंताओं में न काटें, बल्कि इसके हर एक क्षण को पूर्ण सजगता और कृतज्ञता के साथ जिए। अब एक क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए, अपनी रीढ़ को सीधा रखिए और महसूस कीजिए कि क्या आप समय की अंधी दौड़ का हिस्सा हैं, या आप उस समय को देखने वाले एक शांत साक्षी हैं। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि काल के इन रहस्यों में से कौन सी बात आपके हृदय के सबसे करीब पहुंची है। यदि काल और महाकाल की यह दिव्य यात्रा आपकी चेतना को जागृत कर पाई है, तो आज ही स्काई दिव्या रहस्य परिवार का हिस्सा बनिए और इस सत्य को साझा कीजिए। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए दिव्य रहस्य के साथ, जो आपके जीवन को एक नई दृष्टि देगा। तब तक जागरूक रहिए, वर्तमान के इस अनमोल उपहार को जी भरकर जिए और स्वस्थ रहिए। याद रखिए कि आप स्वयं उस अविनाशी महाकाल का एक जीवित और अखंड अंश है। धन्यवाद। जय महाकाल। राधे राधे।